गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विलासा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। एडुटेरिया करंट अफेयर की सीरीज में दोस्तों आज का हम लोग का टॉपिक है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020। जो टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ है ना फ्रेंड, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। आप सबको पता होगा कि 2020 वाला जो पैरा ओलंपिक है वो 2021 में खेला गया है। कोविड के कारण देरी हुई और कहाँ पे खेला गया है? टोक्यो जापान में। कहाँ पे दोस्तों? टोक्यो जापान में। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, चलिए ध्यान देखते हैं। सबसे पहली बात कि ये कौन से नंबर का संस्करण था पैरा ओलंपिक का? तो ये 16वां समर पैरा ओलंपिक था। ध्यान देंगे फ्रेंड, ये 16th नंबर का समर पैरा ओलंपिक खेल था। इसका आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच किया गया जापान में। कितने दिनों में खेला गया? 13 दिनों में। कितने दिनों में दोस्तों? 13 दिनों में खेला गया पैरा ओलंपिक। जापान में खेला गया। 16वां संस्करण था ये पैरा ओलंपिक का। इसका मैस्कट क्या था? सोमाइटी। क्या मैस्कट है फ्रेंड? सोमाइटी जो है ये पैरा ओलंपिक का। देखिए फ्रेंड, ओलंपिक का क्या था? मिराई तोबा था। मिराई तोबा था ओलंपिक का, और सोमाइटी क्या है? तो पैरा ओलंपिक का है। सोमाइटी क्या है फ्रेंड? पैरा ओलंपिक का है। ठीक है फ्रेंड। टोक्यो पैरा ओलंपिक का मोटो क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन। यूनाइटेड बाय इमोशन दोनों का था। पैरा ओलंपिक का मैस्कट सोमाइटी था। उद्घाटन समारोह की थीम क्या थी? मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, जो टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ है उसका उद्घाटन समारोह का थीम क्या था? मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स। उसके बाद कितने देश ने भाग लिया था? तो 162 देशों ने। कितने देश ने दोस्तों? 162 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। शरणार्थी पैरा ओलंपिक टीम और राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक टीम सहित। उसके बाद देखिए कुल खेलों की संख्या कितनी है? 22। कितने खेल खेले गए थे दोस्तों? पैरा ओलंपिक में 22 खेल खेले गए। उसके बाद इस बार टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2 नए खेल खेले गए। कौन कौन से 2 नए खेल खेले गए टोक्यो पैरा ओलंपिक में दोस्तों? बैडमिंटन और ताइक्वांडो। कौन से 2 खेल खेले गए? बैडमिंटन एवं ताइक्वांडो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा। इस बार का जो पैरा ओलंपिक हुआ है इसमें कौन से 2 नए गेम को शामिल किया गया है? तो बैडमिंटन और ताइक्वांडो। ध्यान देंगे फ्रेंड, बैडमिंटन और ताइक्वांडो। टोक्यो 1964 के बाद दूसरी बार पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला पहला शहर बन गया। टोक्यो पैरा ओलंपिक में 5 देशों ने पहली बार भाग लिया। देखिए फ्रेंड, 5 देश ने पहली बार भाग लिया है। कौन कौन सा देश? भूटान, मालदीव, सेंट विंसेंट पराग्वे और ग्रेनाडिनीज। कुल 21 देशों ने कोविड एवं क्वालिफाई न करने वाले टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग नहीं लिया। ऑस्ट्रेलिया साइक्लिस्ट पीस ग्रेको ने टोक्यो ओलंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक जीता। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाएगा। जो भी 16वां नंबर का हुआ है टोक्यो ओलंपिक, इसमें पहला स्वर्ण पदक किसको मिला? तो पहला गोल्ड मेडल जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साइक्लिस्ट हैं जिनका नाम है पीज ग्रेको। इनका क्या नाम है? पीज ग्रेको। इनको पहला स्वर्ण पदक मिला किस चीज़ में? तो पैरा ओलंपिक में। ये कहाँ के रहने वाले हैं पीज ग्रेको? तो ऑस्ट्रेलिया के साइक्लिस्ट हैं ये। उसके बाद देखिए पैरा ओलंपिक में भारत का कैसा रहा परफॉर्मेंस, वो देखते हैं। गीत क्या था हम लोग का? थीम गीत जो है भारत का पैरा ओलंपिक में वो था कर दे कमाल तू, जो दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी संजीव सिंह द्वारा रचित एवं गाया गया। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, पूछा जाएगा। जो पैरा ओलंपिक में भारत का थीम गीत था कर दे कमाल तू, इसको किसने गाया और लिखा था? तो इसको एक क्रिकेटर है, दिव्यांग क्रिकेटर, उनका नाम है संजीव सिंह। उन्होंने ही गाया था और लिखा भी था। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाले कुल 54 भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने 9 खेलों में हिस्सा लिया। इसमें से 40 पुरुष और 14 महिला खिलाड़ी शामिल है। भारत का पैरा ओलंपिक खेलों में ये सबसे बड़ा दल है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, इस बार टोक्यो ओलंपिक में भारत से कुल कितने खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था? तो 54 भारतीय खिलाड़ियों ने। कितने खिलाड़ियों ने फ्रेंड? 54 भारतीय खिलाड़ी। 54 में 40 पुरुष और 14 महिला थी। 40 पुरुष और 14 महिला थी, और इन सब ने मिलकर 9 खेलों में हिस्सा लिया। कितने खेल में दोस्तों? 9 खेलों में हिस्सा लिया। उसके बाद जो
पैरा ओलंपिक हुआ है फ्रेंड, इसके ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन थे? तो इसके ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक थे टेकचंद। टेकचंद थे फ्रेंड, जैवलिन थ्रू है। टेकचंद का संबंध किससे है? जैवलिन थ्रू करते हैं ये। मरियप्पन थंगावेलु के कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण वे भारतीय दल के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक नहीं बन पाए। तो ध्वजवाहक कौन बने थे उद्घाटन समारोह में? टेकचंद। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, पैरा ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में फ्लैग बियरर कौन थे? टेकचंद थे। ठीक है, टेकचंद का संबंध जैवलिन थ्रो से है। उसके बाद है समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन है? अबनी लेखरा। कौन है फ्रेंड? ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जब क्लोज सेरेमनी हुआ पैरा ओलंपिक का तो उसमें कौन थी ध्वजवाहक? अबनी लेखरा। इनका संबंध किससे है? निशानेबाजी से है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हरविंदर सिंह एवं विवेक चिकारा टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले तीरंदाज बने। तो आपसे पूछा जाएगा हरविंदर सिंह और विवेक चिकारा का संबंध किससे है? तो ये दोनों तीरंदाज हैं। क्या है दोस्तों? तीरंदाज हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी पलक कोहली टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है। तो पूछा जाएगा कौन सी खिलाड़ी हैं जो सबसे युवा खिलाड़ी बन गई? तो पलक कोहली। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, पूछा जाएगा पलक कोहली का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से है और ये टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है। महज 19 वर्षों की हैं ये। प्राची यादव भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने पैरा कैनोइंग नौकायान में भाग लिया था। ठीक है फ्रेंड, पहली बार कौन है? पहली महिला है, क्या नाम है? प्राची यादव। प्राची यादव का नाम याद रखिएगा, ये पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक के नौकायान में भाग लिया था। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक भवीना बेन पटेल ने टेबल टेनिस में जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत में पहला पदक जो है वो कौन सा मिला था? तो सिल्वर मेडल भारत में मिला पैरा ओलंपिक में पहला मेडल। और ये किसने जीता? तो भवीना बेन ने जीता। इनका संबंध भवीना बेन का टेबल टेनिस से है। भवीना बेन क्या खेलती हैं दोस्तों? टेबल टेनिस खेलती हैं। चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक अबनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल्स में जीता। बहुत इंपॉर्टेंट है। टोक्यो ओलंपिक में भारत में पहला गोल्ड मेडल किसको मिला? अबनी लेखरा को मिला। कब मिला? 10 मीटर के एयर राइफल में इन्होंने जीता। भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 19 मेडल जीता। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड, पूछा जाएगा टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत को कुल कितने मेडल मिले? तो हम लोग को 19 मेडल मिले। कितने मेडल मिले फ्रेंड? 19 मेडल मिले। 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। ऐसे याद रखेंगे फ्रेंड, 586। ध्यान देंगे फ्रेंड, 586। और हम लोग का स्थान कौन सा है? 24वां स्थान है। हम लोग का पैरा ओलंपिक में स्थान कौन सा है दोस्तों? 24वां स्थान है। हम लोग को कुल कितना मिला? तो 19 मेडल मिला। 586 ऐसे याद रखिएगा, 586 मतलब 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय पदक विजेता कौन कौन है इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले अबनी लेखरा को स्वर्ण और कांस्य दोनों पदक मिला। अबनी लेखरा को फ्रेंड गोल्ड और ब्रॉन्ज दोनों ही मेडल मिला। 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में स्वर्ण पदक और 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग में कांस्य पदक जीता इन्होंने, अबनी लेखरा ने। उसके बाद क्या है, पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। फाइनल में 249.6 अंक बना के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की इन्होंने। ये जयपुर राजस्थान की रहने वाली है। अबनी लेखरा का संबंध कहाँ से है फ्रेंड? जयपुर राजस्थान से। उसके बाद है मनीष नरवाल, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने फाइनल में 218 का स्कोर किया। इनका संबंध हरियाणा राज्य से है। पूछा जाएगा मनीष नरवाल का संबंध किससे है? तो हरियाणा राज्य से है। और ये क्या करते हैं फ्रेंड? ये निशानेबाजी का काम करते हैं। उसके बाद देखिए प्रमोद भगत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार से रिलेटेड है ये।
प्रमोद भगत को भी स्वर्ण पदक मिला। बैडमिंटन में पुरुष एकल SL3 श्रेणी में स्वर्ण पदक मिला इनको। और पैरा ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। इनका संबंध कहाँ से है? वैशाली, बिहार से। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इनका संबंध जो है प्रमोद भगत का वो वैशाली, बिहार से है। उसके बाद देखिए सुनील अंतिल, इनको भी गोल्ड मेडल मिला। सुमित अंतिल को ये जैवलिन थ्रो में, कहाँ पे मिला फ्रेंड सुनील अंतिल को? जैवलिन थ्रो, भाला फेंक में F64 वर्ग में स्वर्ण पदक मिला। फाइनल में 68.55 मीटर भाला फेंक कर विश्व रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। इनका संबंध हरियाणा से है। तो सुमित अंतिल कहाँ के रहने वाले हैं? तो हरियाणा के निवासी हैं। उसके बाद देखिए कृष्णा नागर ने भी गोल्ड मेडल जीता। इन्होंने बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुष एकल SH6 में स्वर्ण पदक जीता। बैडमिंटन में स्वर्ण जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। इनका संबंध जयपुर, राजस्थान से है। तो पूछा जाएगा कृष्णा नागर के कौन से खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। किससे दोस्तों? कृष्णा नागर बैडमिंटन से संबंधित है। चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन्हें देख लेते हैं दोस्तों। भाविना बेन पटेल जो हैं, इनको सिल्वर मेडल मिला। ये गुजरात की पैरा एथलीट और टेबल टेनिस खिलाड़ी है। इन्होंने महिला एकल वर्ग 4 टेबल टेनिस में रजत पदक जीता। उसके बाद है योगेश कथुनिया को सिल्वर मेडल मिला है फ्रेंड। इनका संबंध नई दिल्ली से है। इन्होंने पुरुष के डिस्कस थ्रो F56 स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता। उसके बाद है देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर मेडल जीता है। इनका संबंध चारू, राजस्थान से है। इन्होंने पुरुष के जैवलिन थ्रो, भाला फेंक के F46 स्पर्धा में रजत पदक जीता है। पैरा ओलंपिक खेल में 3 पदक जीत के वे भारत के सबसे सफल पैरा ओलंपिक खिलाड़ी बन गए हैं। तो देवेंद्र झाझरिया ने कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान के। इनको सिल्वर मेडल मिला है। देवेंद्र झाझरिया का संबंध जैवलिन थ्रो से है और ये पैरा ओलंपिक में 3 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उसके बाद निषाद कुमार, इनको भी सिल्वर मेडल मिला है फ्रेंड। इनका संबंध हिमाचल प्रदेश से। इन्होंने पुरुष की ऊंची कूद T47 श्रेणी में 2.06 मीटर जंप करके एशियाई रिकॉर्ड बना के पदक जीता है। उसके बाद है फ्रेंड मरियप्पन थंगावेलु, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। मरियप्पन थंगावेलु तमिलनाडु के रहने वाले हैं। इनको भी सिल्वर मेडल मिला है। इन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद T42 श्रेणी में सिल्वर मेडल जीता। 2016 रियो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रवीण कुमार बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने भी सिल्वर मेडल को जीता है। इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। इन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद T64 श्रेणी में सिल्वर मेडल को जीता है। प्रवीण कुमार का संबंध किससे है फ्रेंड? ऊंची कूद से है, हाई जंपिंग से। उसके बाद विभिन्न खेलों में भारत के पदक कितने रहे? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, क्या है? बैडमिंटन में भारत को 2 स्वर्ण पदक, 1 सिल्वर मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल। बैडमिंटन में भारत को 4 मेडल मिला। निशानेबाजी में भारत को 5 मेडल मिला। जैवलिन थ्रोन में 3 मेडल, ऊंची कूद में 4 मेडल, तीरंदाजी में 1 मेडल, टेबल टेनिस में 1 और डिस्कस थ्रो में भारत को 1 मेडल मिला। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। सुहास यतिराज का संबंध सुहास यतिराज जो है ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। इनको पुरुष एकल बैडमिंटन प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल मिला है फ्रेंड। वे पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी बने। वर्तमान में ये नोएडा के जिलाधिकारी हैं। 2016 में इन्होंने उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यश भारती से सम्मानित किया गया था। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, पूछा जाएगा पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले मतलब IAS ऑफिसर कौन है? तो ये इनका नाम है सुहास यतिराज। ये कर्नाटक के रहने वाले हैं लेकिन वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं। उसके बाद सिंहराज अधाना, ये इन्होंने रजत और कांस्य मतलब सिल्वर और ब्रॉन्ज दोनों को जीता है सिंहराज अधाना ने। इनका संबंध फरीदाबाद हरियाणा से है। इन्होंने मिश्रित 50 मीटर पिस्टल SH1 श्रेणी में रजत पदक तथा पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में कांस्य पदक जीता है। उसके बाद शरद कुमार ध्यान दीजिए
दीजिएगा फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार से संबंधित है। शरद कुमार को कांस्य पदक मिला, मुजफ्फरपुर बिहार के रहने वाले हैं। इन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, शरद कुमार को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरपुर बिहार के। और किस चीज़ में इनको मिला है ब्रॉन्ज मेडल? ऊंची कूद में मिला है। हरविंदर सिंह जो कि कांस्य पदक जीता है इन्होंने, इनका संबंध हरियाणा राज्य से है। इन्होंने पुरुष एकल रिकर्व तीरंदाजी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उसके बाद मनोज सरकार, इनको भी ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। इन्होंने बैडमिंटन प्रतियोगिता SL3 श्रेणी में कांस्य पदक जीता। उसके बाद सुंदर सिंह गुर्जर, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। इसका संबंध करौली राजस्थान से है। इन्होंने पुरुषों के जैवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पदक तालिका में पैरा ओलंपिक 2020 में देखिए कौन से देश का कौन सा स्थान रहा। तो पहले स्थान पे चाइना रहा है 207 मेडल के साथ। देखिए फ्रेंड, टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था उसमें फर्स्ट पोजीशन पे अमेरिका रहा था और टोक्यो पैरा ओलंपिक में फर्स्ट पोजीशन पे चाइना रहा है, कुल 207 पदक। सेकेंड पे ग्रेट ब्रिटेन रहा है। और याद रखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बस याद रखेंगे भारत को कुल कितने पदक मिले हैं? तो भारत को कुल 19 पदक मिले हैं। कितने पदक मिले हैं फ्रेंड? टोक्यो पैरा ओलंपिक में 19 पदक मिले हैं, 5, 8, 6 ऐसे याद रखेंगे। 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ठीक है, 5, 8, 6 मिला है। भारत को कुल 19 पदक मिला है। टोक्यो पैरा ओलंपिक जो कि 16वां नंबर का पैरा ओलंपिक था, टोक्यो में आयोजित किया गया। तो अभी यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों, मैं फिर मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।